तत्वसूत्र जावंत विद्या पुरिषा सवेते दुख संभवा लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसारम्मि अनन्ते सम्मिख पंडिये तम्हा पास जाई पहे बहु अपना सच में से जा मृत्युम भूये सुकपये तच्चम तह परमर्थम दौवसहावं तहेव परम परम ध्येयं शुद्धं परमं ये अट्ठा हुन्ति अभियाना जीवा जीवाय बंधोय पुण्यं पावासो तः संवरो निजरा मुखो संते तहियानो उगलक्षणमणाई निहणमत्तंतरं शरीराओ जीवमरुविं कारिं भूयं च सयस्य कम्मस्य सुख दुख जाननावा हिद परियम्मं च अहिदभिरुत्तम जस्सण विद्यति नित्यं तं समना विन्ति अज्जीवम् अज्जीवो पुननेयो पुग्गल धम्मो अधम्मायासं कालो पुग्गल मुत्तो रुवादिगुणो अमुत्ति से साधु नो इंद्रियज्ञेज्य मुक्त भावा अमुक्त भावा व्यहो विनिच्चो अज्जत हेवं न्ययस्य बंधो संसार हेवं च वयन्ति बंधम् रत्तो बंधदिकं मम मुच्यदिकं मेहिं रागरहितप्पा एषो बंध समासो जीवाणं जाननिच्छेदो तम्हा निवुदिकामो रागं सवत्थ कुणदिमा किंची सोतेन वीदरागो भवियो भवसायरं तरति कम्मं पुण्यं पावं हेउते सिंच होन्ति सच्छिदरा मंद कसाया सच्छा तिव्व कसाया सच्छाहु सवत्थ विपिय वयनं दुवयने दुज्जने विखमकर्णं सव्वेशिं गुणगहनं मंदकसायान दिठन्ता अपप्रशंसनकरणं पूज्येषु विदोषगहनं शीलत्तं वैरधरणं च सुरं तिव्वकसायान लिंगाणि रागदोषपमत्तो इंद्रियवशो करेकं मायिं
आसवदारेहिं अविगुहेहिं तिविहेण कर्णेनम् आसवदारेहिं हिंसया हिंसायेहिं कम्ममासवै जहनावाई विनाशो छिद्देहि जलम् उयहि मध्ये मनसा वाया कायेन काविजुक्तस्य वीर्यपरिणामो जीवस्सपणियोगो जोगोत्तिजिनेहिं निर्दिष्टो जहाँ जहाँ अपतरो से जोगो तहाँ तहाँ अपतरो से बंधो निरुद्ध जोगी सव सेन होती अछिद्ध पोतस्य अम्बुनाथे मिच्छत्ता विरदीवीय कसाय जोगाय आसवा होन्ति संयम वीराय दंशन जोगा भावो यसंवरो रुंदिय छिद्द सहसे जल जाने जह जलम तुनासवदी मिच्छत्ताय अभावे तह जीवे संवरो होई सवभूयप्पभूयस्स सम्मं भूयायिं पासो पिहिया सवस्स दन्तस्स पावं कम्मं न बन्धै मिच्छत्ता सवदारं रुम्भै सम्मत्तदी ढकवाडेन हिंसा दिवा द्वाराणिवि दृढवय फलिहैं रुम्भन्ति जहाँ महातलायस्य सन्निरुद्धे जलागमे उत्सिञ्चनाय तवनाय कमेन शोषणा भवे एवं तु संजयस्सावि पावकम् अनिरासवे भवकोटिसञ्चयं कम्मं तव सानिध्यरिज्जयि तव सा चेवणमोक्षो संवरहीनस्य होय जिनवयने नहुसोत्ते पविशन्ते किशिनं परिशुष्यदितलायम् जन्नानि कम्मं खवेहि बहुवाहिं वासकोडिहिं तम्नानि तिहिं गुत्तो खवेहि उषा समित्तेणम् सेना वैम्मी निहये जहाँ सेनापणसई एवं कम्माणि न सन्ति मोहनिज्जे खयं गए कम्ममल विप्पमुक्को ऊर्ध्वं लोकस्य अन्तमधिगन्ता सो सौवनानदऋषि लहति सुहमनिन्द्रियमनन्तम् चक्किकुरुफणि सुरेन्देषु अहमिन्देजं सुहं टिकालभवम् तत्तोऽनन्तगुणितं सिद्धाणं खनसुहं होदि सव्वेशरा नियत्
పట్టంతి తక్కాజత్తన విద్యై మైతత్తనగాహియా ఓయే అప్పైఠాణ సఖేయన్నే నవి దుఃఖం నవి సుఖం నవి పీడా నీవ విద్యందే బాహ నవి మరణం నవి జననం తథేవయహోయి నిర్వాణం నవి ఇంద్రియవసగ్గ నవి మోహో విమయో నిద్దాయ నయనిద్దానేవచుహా తథేవయహోయి నిర్వాణం నవి కమ్మం నో కమ్మం నవి చింతానేవ అట్టరుద్దాణి నవి ధమ్మ సుఖజానే తథేవయహోయి నిర్వాణం విద్యతి కేవలనానం కేవల సుఖం చ కేవలం విరయం కేవలదిఠ్యముత్తం అత్థిత్తం సప్పదే సత్తం నిర్వాణం దివాహంతి సిద్ధి లోకగమేవయ ఖేమం శివం అనాబాహం జం చరంతి మహేశినో లావైరండఫలే అగ్గి ధూమే ఉసూదన విముఖ్యే గైపూవభోగేణం ఏవం సిద్ధానవీ గతిషు అవ్వాబాహమనింద్య మనోవమం పుణ్యపావనిముక్కం పునరాగమన విరహ్యం నిత్యం అచలం అనాలంబం Samana Suttam, Sutra 34, Tattva Sutra, English rendering, Gatha 588. All persons who are ignorant suffer misery. Most of those who are foolish will remain confounded in this endless mundane existence. Gatha 589. Therefore, a wise person, considering that most of the ways of living result in entanglements of mundane existence, should search for truth with the aid of his own soul and develop affection towards all living beings. Gatha 590. Truth, emancipation, the nature of substance, the highest reality, the supreme pure goal, all these words convey the same meaning. 591 Gatha. Soul, non-soul, karmic bondage, merit, demerit, karmic influx, stoppage of influx, release from karma, and liberation. This constitutes the 9 fundamental principles.
Gatha 592. A soul is characterized by consciousness, is eternal, immortal, different from the body in which it is embodied, formless, an agent and the doer and enjoyer of his own karmas, that is, the fruits of his action. Gatha 593. The Jinas call that an ajiva, that is the non-soul, which invariably does not have any knowledge of pleasure or pain, does not know what is beneficial, and does not have any fear of what is detrimental. Gatha 594. A jiva should again be known to be of the five kinds: matter, that is the Pudgala; motion, that is the Dharma; rest, that is Adharma; space, that is Akash; and time, that is the Kal. Matter has form as it has the attributes of color, etc. The rest of them are very formless. Gatha 595. The soul is not perceptible to the senses as it has no corporal form. It is eternal since it has no corporal form due to internal activities like the passion. Karma binds the soul, and it is said that bondage is the cause of mundane existence. Gatha 596. Attachment binds the soul with karmas. A soul which is free from attachment becomes liberated from karmas. Know that this surely is briefly the nature of the karmic bondage of souls. Gatha 597. Therefore it is desirable to renounce the attachments. Do not do anything at any time that brings about an attachment, even to the slightest degree. It is due to this that a soul conquers all attachments and crosses over the ocean of worldly existence. Gatha 598. Karma is the cause of merit, that is punya, and demerit, that is papa. Auspicious thoughts give rise to merit, while inauspicious thoughts to demerit. Those who are possessed of subdued passions have clean mental states. Those with intense passions will have unclean mental states. Gatha 599. Always speak words which are dear to others. Even those wicked men who use harsh words ought to be forgiven.
One must take the best from all people. These are illustrative of persons possessed of subdued passions. Gatha 600. Praising oneself, picking up faults, even with those who are worthy of worship, and maintaining inimical attitude for a pretty long time. These are the characteristics of persons possessed of intense passions. Gatha 601. A person having lost his self-awareness due to attachment and aversion remains enslaved by the senses. His doors of karmic influx being open, he commits karmas continuously through threefold means, that is, mind, body, and speech. Gatha 602. There is a continuous inflow of the karmas through the doors of influx, that is, violence, etc. Just as a boat with holes sinks in the sea due to the inflow of water, so does the soul. Gatha 603. Yogas are also the doors of karmic influx. The vibrations in the soul through the activities of mind, body, and the speech are known as yoga. So says the Jina. Gatha 604. As soon as the yogas, that is the soul vibrations, lessen, the bondage of the karmic influx also lessens. The moment the yogas are stopped, the karmic influx does not take place, just as the water does not enter the boat which has no holes. Gatha 605. Wrong faith, non-refinement, passion, and yoga are the causes of karmic influx. Self-restraint, detachment, right faith, and the absence of yoga are the causes of cessation. Gatha 606. Just as there is no inflow of water in the boat after the thousands of its holes have been plugged, similarly, the wrong faith being removed, there is the cessation of karmic influx in the soul, that is the jiva. Gatha 607. He who feels all being to be like himself and who has stopped all the doors of the karmic influx, such a self-restrained person does not suffer the bondage of sinful deeds. Gatha 608. The soul aspiring after liberation
blocks the doors of influx of wrong faith by the firm shutters of righteousness and those of violence, etc., by shutters of staunch hose. Gatha 609 and 6010. Just as the water of a huge pond gradually dries by blocking the way of the inlet of water, drawing out its previous water, and by sun heat, in the same way, the karmas of the self-restraint accumulated during crores of births get destroyed by blocking the entrance of sinful deeds and by austerities. Gatha 611. It has been asserted by the Jinas that one who has not controlled the influx of the karmas does not achieve liberation by practicing austerities only. Just as the water of a pond does not dry completely if the source of the inlet of water are kept open. Gatha 612. The annihilation of the amount of karmas which an ignorant person does during the crores of years by practicing austerities is done by the wise person practicing the three guptis in a single breath. Gatha 613. Just as the army is destroyed after the commander is dead, in the same way, all the karmas are automatically destroyed after the annihilation of the Mohaniya karma, infatuating karma. Gatha 614. The soul liberated from the karmic pollution ascends the top of the universe and there enjoys transcendental infinite bliss, possessing all knowledge and all perceptions, that is, being omniscient. Gatha 615. The bliss attained by siddhas in a moment is infinite times more than the pleasure enjoyed by the emperors. By the jivas residing in the region of the karma, and by the Fanindras, Surendras, and Ahamindras, all are the ages, that is, the gods in the heaven. 616 Gatha. It is not possible to describe the state of liberation in words, as they transcended any such verbal expression, nor is there the possibility of argument, as no mental business is possible. The state of liberation transcends all the determinations and alternatives. Side by side with it, there is no pride due to being devoid of all the blemish of
the mind. There is no melancholy even if there is knowledge of up to the seventh health, due to it transcendenting the pleasure and pain. Gatha 617. Where there is neither pain nor pleasure, neither suffering nor obstacle, neither birth nor death, there is emancipation. Gatha 618. Where there are neither sense organs, nor is there any action caused by the others, nor infatuations, nor surprise, nor sleep, nor thirst, nor hunger, there is emancipation. Gatha 619. Where there is neither karma nor quasi-karma, nor the worry, nor the type of thinking which is technically called Artha, Raudra, Dharma and Shukla, there is a nirvana. Gatha 620. In the emancipated souls, there are attributes like absolute knowledge, absolute bliss, absolute potentiality, absolute vision, formlessness, existence, and extension. Gatha 621. Emancipation, which is realized only by the great, is the state of unobstructedness, perfection, residing at the top of the universe, well-being, goodness, and freedom from the obstacle. Gatha 622. Just as there is an upward motion in gourd if reed inside the water, in castor seed when it is dried, in fire or smoke, and in arrow shot from the bow, in the same way there is a natural upward motion of the emancipated souls. Gatha 623. The state of emancipation is free from all obstacles and sense organs, unique, devoid of merit and demerit, devoid of rebirth, eternal, immobile, and independent. Samana Suttam, Sutra 34, Tattva Sutra, Hindi rendering, Gatha 588. Samasta avidyavan अज्ञानी पुरुष दुखी है, दुख के उत्पादक है, वे विवेक मूढ़ अनंत सागर में बार बार लुप्त होते हैं. गाथा 589. इसलिए पंडित पुरुष अनेक विध पाश या बंध रूप स्त्री पुत्रादि के संबंधों की, जो कि जन्म मरण के कारण है,
समीक्षा करके स्वयं सत्य की खोज करे और सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखे। गाथा 590। तत्व, परमार्थ, द्रव्य स्वभाव, पर अपर, ध्येय, शुद्ध, परम, ये सब शब्द एकार्थवाची है। गाथा 591। जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 9 तत्व या पदार्थ है। गाथा 592। जीव का लक्षण उपयोग है। यह अनादि निधन है, शरीर से भिन्न है, अरूपी है और अपने कर्म का कर्ता भोक्ता है। गाथा 593। श्रमण जान उसे अजीव कहते हैं जिसे सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, हित के प्रति उद्यम और अहित का भय नहीं होता। गाथा 594। अजीव द्रव्य 5 प्रकार का है। पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल। इनमें से पुद्गल रूपादि गुणयुक्त होने से मूर्तिक है, शेष चारों अमूर्तिक है। गाथा 595। आत्मा जीव अमूर्त है, अतः वह इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है तथा अमूर्त पदार्थ नित्य होता है। आत्मा के आंतरिक रागादि भाव ही निश्चयतः बंध के कारण है और बंध को संसार का हेतु कहा गया है। गाथा 596। राग युक्त ही कर्म बंध करता है। राग रहित आत्मा कर्मों से मुक्त होती है। यह निश्चय से संक्षेप में जीवों के बंध का कथन है। गाथा 597। इसलिए मोक्षाभिलाषी को तनिक भी राग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वह वितराग होकर भवसागर को तैर जाता है। गाथा 598। कर्म 2 प्रकार का है, पुण्य रूप और पाप रूप। पुण्य कर्म के बंध का हेतु स्वच्छ या शुभ भाव है और पाप कर्म के बंध का हेतु अस्वच्छ या अशुभ भाव है। मंद कषायी जीव स्वच्छ स्वभाव वाले होते हैं तथा तीव्र कषायी जीव अस्वच्छ भाव वाले होते हैं। गाथा 599। सर्वत्र ही प्रिय वचन बोलना, दुर्वचन बोलने वाले को भी क्षमा करना तथा सबके गुणों को ग्रहण करना, ये मंद कषायी जीव के लक्षण है। गाथा 600। अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषों में भी दोष निकालने का स्वभाव होना, दीर्घ काल तक वैर की गांठ को बांधे रखना, ये तीव्र कषाय वाले जीवों के लक्षण है। गाथा 601। राग द्वेष से प्रमत्त बना जीव इंद्रियाधीन होता है। उसके आश्रव
द्वार बराबर खुले रहने के कारण मन वचन काय के द्वारा निरंतर कर्म करता रहता है। गाथा 602। हिंसा आदि आश्रव द्वारों से सदा कर्मों का आश्रव होता रहता है, जैसे कि समुद्र में जल के आने से सछिद्र नौका डूब जाती है। गाथा 603। योग भी आश्रव द्वार है। मन वचन काय से युक्त जीव का जो वीर्य परिणाम या प्रदेश परिस्पंदन रूप प्रणयोग होता है, उसे योग कहते हैं। गाथा 604। जैसे जैसे योग अल्पतर होता है, वैसे वैसे बंध या आश्रव भी अल्पतर होता है। योग का विरोध हो जाने पर बंध नहीं होता, जैसे कि छेद रहित जहाज में जल प्रवेश नहीं करता। गाथा 605। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये आश्रव के हेतु है। संयम, विराग, दर्शन और योग का भाव ये संवर के हेतु है। गाथा 606। जैसे जलयान के हजारों छेद बंद कर देने पर उसमें पानी नहीं घुसता, वैसे ही मिथ्यात्व आदि के दूर हो जाने पर जीव में संवर होता है। गाथा 607। जो समस्त प्राणियों को आत्मवत देखता है और जिसने कर्मास्त्रव के सारे द्वार बंद कर दिए हैं, उस संयमी को पाप कर्म का बंध नहीं होता। गाथा 608। मुमुक्षु जीव सम्यक रूपी दृढ़ कपाटों से मिथ्यात्व रूपी आश्रव द्वार को रोकता है तथा दृढ़ व्रत रूपी कपाटों से हिंसा आदि द्वार को रोकता है। गाथा 609 610। जैसे किसी बड़े तालाब का जल के मार्ग को बंद करने से पहले के जल को उछिलने से तथा सूर्य के ताप से क्रमशः सूख जाता है, वैसे ही संयमी का करोड़ों भवों से संचित कर्म पाप कर्म के प्रवेश मार्ग को रोक देने पर तथा तप से निर्जरा को प्राप्त होता है, नष्ट होता है। गाथा 611। यह जिन वचन है कि संवर विहीन मुनि को केवल तप करने से ही मोक्ष नहीं मिलता, जैसे कि पानी के आने का स्रोत खुला रहने पर तालाब का पूरा पानी नहीं सूखता। गाथा 612। अज्ञानी व्यक्ति तप के द्वारा करोड़ों जन्मों या वर्षों में जितने कर्मों का क्षय करता है, उतने कर्मों का नाश ज्ञानी व्यक्ति त्रिगुप्ति के द्वारा एक सांस में सहज कर डालता है। गाथा 613। जैसे सेनापति के मारे जाने पर सेना नष्ट हो जाती है, वैसे ही एक मोहनीय कर्म के क्षय होने पर समस्त कर्म सहज ही नष्ट हो जाते हैं।
गाथा 614। कर्म मल से विमुक्त जीव ऊपर लोकांत तक जाता है और वहां वह सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी के रूप में अतीन्द्रिय अनंत सुख भोगता है। गाथा 615। चक्रवर्तियों को उत्तर कुरु दक्षिण कुरु आदि भोग भूमि वाले जीवों को तथा फणींद्र सुरेंद्र एवं अहमिंद्रों को त्रिकाल में जितना सुख मिलता है उस सबसे भी अनंत गुना सुख सिद्धों को एक क्षण में अनुभव होता है। गाथा 616। मोक्षावस्था का शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है क्योंकि वहां शब्दों की प्रवृत्ति नहीं है, न वहां तर्क का ही प्रवेश है, क्योंकि वहां मानस व्यापार संभव नहीं है। मोक्षावस्था संकल्प विकल्पातीत है, साथ ही समस्त मल कलंक से रहित होने से वहां ओझ भी नहीं है। रागातीत होने के कारण सातवें नरक तक की भूमि का ज्ञान होने पर भी वहां किसी प्रकार का खेद नहीं है। गाथा 617। जहां न दुख है न सुख है, न पीड़ा है न बाधा है, न मरण है न जन्म है, वही निर्वाण है। गाथा 618। जहां न इंद्रिया है न उपसर्ग, न मोह है न विस्मय, न निद्रा है न तृष्णा और न भूख, वही निर्वाण है। गाथा 619। जहां न कर्म है न नोकर्म है, न चिंता है न आर्तरौद्र ध्यान है, न धर्म ध्यान है और न शुक्ल ध्यान, वही निर्वाण है। गाथा 620। वहां अर्थात मुक्त जीवों में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, अरूपता, अस्तित्व और सब प्रदेशत्व ये गुण होते हैं। गाथा 621। जिसे महर्षि ही प्राप्त करते हैं वह स्थान निर्वाण है, अबाध है, सिद्धि है, लोकाग्र है, क्षेम, शिव और अनाबाद है। गाथा 622। जैसे मिट्टी से लिप्त तुम्बी जल में डूब जाती है और मिट्टी का लेप दूर होते ही ऊपर तैरने लग जाती है, अथवा जैसे एरंड का फल धूप से सूखने पर फटता है तो उसके बीज ऊपर को ही जाते हैं, अथवा जैसे अग्नि या धूम की गति स्वभावतः ऊपर की ओर होती है, अथवा जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण पूर्व प्रयोग से गतिमान होता है, वैसे ही सिद्ध जीवों की गति भी स्वभावतः ऊपर की ओर होती है। गाथा 623। परमात्म तत्व अव्याबाध, अतीन्द्रिय, अनुपम, पुण्य पाप रहित, पुनरागमन रहित,
नित्य, अचल और निरालंब होता है। समण सुत्तम सूत्र 34 तत्व सूत्र संस्कृत रेंडरिंग गाथा 588 यावन्तो विद्या पुरुषः सर्वे ते दुःख संभवाः लुप्यन्ते बहुशो मूढाः संसारेऽनन्तके। गाथा 589 समीक्ष पंडितस्तस्मात् पाशजाथित पथान् बहून् आत्मना सत्यमेशेयेत् मैत्री भूतेषु कल्पयेत्। गाथा 590 तत्वं यथा परमार्थः द्रव्य स्वभावस्तथैव परमपरम् देयं शुद्धं परमम् एकार्थानि भवन्त्यभिधानानि। गाथा 591 जीवा अजीवाश्च बन्धश्च पुण्यं पापस्त्रवः तथा संवरो निर्जरा मोक्षः सन्ते ते तथ्यानयनवः। गाथा 592 उपयोगलक्षणम् अनादिनिधन मर्थान्तरं शरीरात् जीवमरूपिणं कारणं भोगे च स्वकस्य कर्मणः। गाथा 593 सुख दुःख ज्ञान वा हित परिकर्म चाहित विरुत्वं यस्य न विद्यते नित्यं तं श्रमणा ब्रुवते अजीवम्। सूत्र 594 अजीवः पुनः ज्ञेयः पुद्गलः धर्मः अधर्मः आकाशः कालः पुद्गलः मूर्तः रूपादिगुणः अमूर्तयः शेषः खलु। गाथा 595 नो इंद्रिय ग्राह्यो अमूर्त भावादपि च भवति नित्यः अध्यात्म हेतुर्नियतः अस्य बन्धः संसार हेतुं च वदति बन्धनम्। गाथा 596 रक्तो बन्धानि कर्म मुच्यते कर्मभिरागरहितात्मा
एव बंध समासो जीवानां जानिहि निश्चयतः. गाथा 597. तस्मात् निवृत्त कामो रागं सर्वत्र करोतु मा किंचित् स तेन वितरागो भव्यो भवसागरं तरति. गाथा 598. कर्म पुण्यं पापं हेतवः तेषां च भवन्ति स्वच्छतेतरः. मंदकषायः स्वच्छः तीव्रकषाय असच्छः खलु. गाथा 599. सर्वत्रापि प्रियवचनं दुर्वचने दुर्जने अपि क्षमाकरणं सर्वेषां गुणग्रहणं मंदकषायां दृष्टान्तः. गाथा 600. आत्मप्रशंसनकरणं पूज्येषु अपि दोषग्रहणशीलत्वं वैरधारणं च सुचिरं तीव्रकषायाणां लिंगाणि. गाथा 601. राग द्वेष प्रमत्तः इंद्रियवशगः करोति कर्माणि आस्त्रव दारैरव विगुहतै स्त्रीविधेन करणेन. गाथा 602. आस्त्रवद्वारैः सदा हिंसादिके कर्मास्त्रवति यथा नावो विनाशश्छिद्रे जलम् उदधी मध्ये. गाथा 603. मनसा वाचा कायेन वापि युक्तस्य वीर्यपरिणामः जीवस्य प्रणियोगः योग इति जिनेर्निदिष्टः. गाथा 604. यथा यथा अल्पतरा तस्य योगः तथा तथा अल्पतरः तस्य बन्धः. निरुद्ध योगिनः वासः न भवति अच्छिद्रपोतस्येव अम्बुनाथे. गाथा 605. मिथ्यात्वाविरतिः अपि च कषायः योगाश्च आस्त्रवा भवन्ति. संयम विराग दर्शन योग भावाश्च संवरकः. गाथा 606. रुद्र छिद्र सहस्त्रै जलयाने यथा जलं तु नास्त्रवति मिथ्यात्वभावे तथा जीवे संवरो भवति. गाथा 607. सर्वभूतात्मभूतस्य सम्यक् भूतानि पश्यतः पिहितास्त्रवस्य दान्तस्य पापं कर्म न बन्ध्यते. गाथा 608.
मिथ्यात्वद्वारं रुध्यते सम्यक्त्वदृढकपाटेन हिंसादिद्वाराणि अपि दृढव्रतपरिधैः रुध्यन्ते. Gatha 609 and 610. Yata mahatadagasya saniruddhe jalagame utsicchanaya tapanaya kramena shoshana bhavet evam tu sanyatasyapi पापकर्म निराश्रवे भवकोटि सच्चितं कर्मं तपसा निर्जयन्ते. गाथा 611. तपसा चैव न मोक्षः संवरहीनस्य भवति जिनवचने नहि स्त्रोतसी प्रविशति कृष्णं परिशुष्यति तडागम. गाथा 612. यद अज्ञानि कर्म क्षयपति बहु काभिर्वर्षकोटिभिः तद ज्ञानी त्रिभिर्गुप्तः क्षपयन्तु च श्वासमात्रेण. गाथा 613. सेनापतो निहते यथा सेना प्रणश्यति एवं कर्माणि नश्यन्ति मोहनीये क्षयं गते. गाथा 614. कर्ममल विप्रयुक्त ऊर्ध्वं लोकस्यान्तमधिगम्यं स सर्वज्ञानदर्शी लभते सुखमनीन्द्रियमनन्तम्. गाथा 615. चक्रीकुरफणि सुरेन्द्रे उषिं अहमिन्द्रे यत् सुखं त्रिकालभवं तत् अनन्तगुणितं सिद्धानां क्षणसुखं भवति. सर्वेश्वरा निवर्तन्ते तर्को यत्र न विद्यते मतिस्तत्र न गाहिका ओजः अप्रतिष्ठानस्य खेदज्ञः. गाथा 617. नापि दुःखं नापि सौख्यं नापि पीडा नैव विद्यते बाधा नापि मरणं नापि जननं तत्रैव च भवति निर्वाणम्. गाथा 618. नापि इन्द्रियाणि उपसर्गः नापि मोहो विस्मयो न निद्रा च न च तृष्णा नैव क्षुधा तत्रैव च भवति निर्वाणम्. गाथा 619. नापि कर्मं नो कर्मं नापि चिन्ता नैवार्तरौद्रे नापि धर्मशुक्लध्याने तत्रैव च भवति निर्वाणम्. गाथा 620. विद्यते केवल ज्ञानं केवल सौख्यं च केवलं वीर्यं केवल दृष्टिरमृतत्वमस्तित्वं
sapradeşatvam. Gatha 6-1. Nirvanamitya siddhalokagramev cha kshemam shivamanabandham yat charanti maharshayah. Gatha 6:22. Alabhucha erandaphala phalam agnidhuma ishur dhanur vipramuktaha gatihi purva prayoge naivam siddhana pigatistu. Gatha 6:23. Avyabhadam indriyamanupamam punya papa nirmam muktam punaraga gamana virahitam nityam chalamana avalambam.